ठीक है। तो आज के ट्रेड्स की लॉजिक जो थे, यानी इस हफ्ते के पूरे जो जितने भी ट्रेड थे उन सब का लॉजिक क्या है और मैंने क्या सीखा, क्या गलती करी, वो सब देखते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्रेड था मैंने डे ओपनिंग के मैनिपुलेटिव लैग से जो अपना स्नाइपर एंट्री वाला पोर्शन था, तो उसके अंदर मुझे ये जो है, ये जो एंट्री बनी थी मेरी, ये बनी थी मिडनाइट ओपनिंग के ऑर्डर ब्लॉक पर। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट किया और यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा 1:23 का आरआर मिला, लेकिन पर हमने एसएल कायदे से काफ़ी थोड़ा ऊपर रखा था यहाँ का, जिसकी वजह से हमें एसएल थोड़ा सा कम पड़ा, मतलब कि हमें कम आरआर मिला। लेकिन मेरी इच्छा जो थी वो यहाँ की थी, बट हमारा सिर्फ बायस ठीक हो पहले, उसके बाद हम आरआर बढ़ाएंगे, ये सोचकर हमने एसएल थोड़ा बड़ा करा, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी आरआर मिला, मतलब कि काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला। लेकिन ये जो हमारा मिडनाइट ओपनिंग का रेंज थी, उस रेंज का मेजर रिवर्सल पॉइंट से ही रिवर्सल पॉइंट आया, जो कि काफ़ी अच्छा रिवर्स किया। यहाँ से दिखाता हूँ, ये रिवर्सल पॉइंट, ये जो लेवल था हमने वहाँ तक का टीपी लगाया था। हमने सोचा था और एक्सटेंड करेंगे, लेकिन मिडनाइट ओपनिंग का जो मेजर रिवर्सल जोन था, मार्केट वहाँ से घूम गई। दिखाता हूँ क्यों। इस ट्रेड का लॉजिक ये था, और ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि मार्केट 4 आवर के अंदर क्लोज कर रहा था, तो उसकी हमें मैनिपुलेशन से हमें एंट्री लेनी थी। मतलब कि अगर रेड कैंडल क्लोज हो रही है तो हमें पता है अगली कैंडल भी रेड क्लोज होगी, तो हमें क्या करना था, जब कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर जाए मार्केट, हमें उस पर एंट्री लेनी थी। हमने उस पर एंट्री ली और हमें काफ़ी अच्छा आरआर मिला, और ये हमने सी ट्रेडर के अकाउंट में लिया था, जिसकी वजह से हमने एक पोर्शन काट दिया, निकाल दिया, और एक पोर्शन हमने होल्डिंग के कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया, ताकि हमें वीकली का लॉस का टारगेट लेके छोड़ दिया था हमने, क्योंकि मार्केट उससे बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए। तो हमने भी इसको भी, यानी जो ये ट्रेड था, इस ट्रेड को भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट तो काटना पड़ा, गलती हो गई, कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ा। हमें इसे वीकली के होल्डिंग लिए छोड़ रखा था। अगर हम तो काट भी थे तो काफ़ी अच्छा पोर्शन में मिल चुका था वैसे भी। तो इसका लॉजिक ये था, हमने एक पोर्शन कॉस्ट टू कॉस्ट काटा और एक निकाल दिया, और इस वाले ट्रेड के अंदर हमने पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ा, जो कि हुआ इस वजह से, क्योंकि ये 4 आवर कह रहा हूँ, सॉरी, मिड नाइट की ओपनिंग का मेजर रिवर्सल जोन था ये, वहाँ से ऊपर गए, पूरा का पूरा स्वीप हुआ, लंदन सेशन में पूरा स्वीप हुआ, और मार्केट ने यहाँ से दोबारा एंट्री दी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इस एफवीजी के बाद, सबको स्वीप होने के बाद, मार्केट ने बिल्कुल बॉटम टू रिवर्स किया, और यहाँ पर एक एग्रेसिव कैंडल दिखाई मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली, और एक 15 मिनट का IFVG भी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली। तो स्ट्रेट क्लॉज ये था, लिक्विडिटी स्वीप और IFVG, और मार्केट ट्रेंड डाउन था इसलिए। ओके। और 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, इसलिए, मतलब कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर एक IFVG था। दिखाता हूँ, ये पोर्शन, ये था वो IFVG, ये IFVG था। तो मार्केट ने से पहले नीचे गिराया, फिर इसके रिटेस्ट पे, यानी ये 1 बजे का टाइम फ्रेम है यहाँ, जहाँ से हमने ट्रेड लिया है, तो ये वही ट्रेड का सिंबल था। तो हम गए 1 मिनट पे, तो 1 मिनट, ये रहा 1 मिनट, सॉरी, तो ये रहा वो ट्रेड 1 मिनट वाला, मतलब कि जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हमें दिखा था IFVG, वहाँ से हमने ट्रेड लिया था, प्लेस किया, काफ़ी अग्रेसिवली नीचे गिराए। ओके। इसे गिरने के बाद, तो जब मार्केट घूम रहा था, तो हमें लगा कि ये दोबारा से ये सिनेरियो ना रिपीट कर दे, इसी के डर से हमने इस पोर्शन को काट दिया। इस पोर्शन को, मतलब कि ये जो MT5 में था ये हमारा ट्रेड, इसलिए हमें काटना पड़ा, नहीं तो हम इसे होल्ड करते, क्योंकि सी ट्रेडर से एक लॉट निकाल के हम होल्ड करते। और हमने काटने की वजह ये भी थी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के पास एक प्रीमियम जोन था। दिखाता हूँ, मार्केट का जो ऊपर का जोन है, ये प्रीमियम जोन है, मतलब कि मार्केट को अगर गिर रही है तो मार्केट को दोबारा गिरने के लिए अपने प्रीमियम जोन पे जाना पड़ता है, जहाँ से गिरती है। तो हमें क्या पता कि शायद ये इसी वजह से ऊपर जाए, हमने इसीलिए से काट लिया था इसे, लेकिन हमें नहीं काटना चाहिए था इसको।
तो हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी सही गई और रिवॉर्ड भी मिला। अगर हम इसको पोजीशन काट करके होल्ड करते तो काफ़ी अच्छा रहता। हमने बस इसे क्लोज कर दी, एंटायर पोजीशन क्लोज करनी पड़ी क्योंकि MT5 मिल गया था। तो फिर आते हैं अगली इस एंट्री के बारे में। ये भी उसी की एंट्री के तहत था कि 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी, नहीं सॉरी 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी। तो उसकी मैनिपुलेशन लैग से और लिक्विडिटी स्वीप से हमने एंट्री ली और हमें रिवॉर्ड तो मिला, बट बहुत टाइम पास करके मिला। ये था वो रिवॉर्ड, ये। और रिवॉर्ड मिला प्योर, क्योंकि यहाँ पर हमें सेल साइड लिक्विडिटी नीचे थी, हमें उसे वही ग्रैब करना था। तो वो ग्रैब होने के बाद मार्केट ने यू टर्न मार लिया हल्का सा। क्यों, दिखाता हूँ। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने एक भी बार रिट्रेस नहीं लिया, मतलब मार्केट गिरी की रिट्रेस नहीं ली थी। तो हमने कहा था कि इसे प्रीमियम जोन से दोबारा सेल करेंगे, मतलब कि ये अगर 5 मिनट में जाऊँ मैं, तो हुआ ये देखो, जब मार्केट वो वहाँ से तक गिरने लगी, तो मार्केट ने रिटेस्ट नहीं लिया था। मार्केट ने रिटेस्ट लिया, ऐसे रिटेस्ट लिया, सांस ली, ऊपर जाके मार्केट अपने 50% जोन से ही सेलिंग दिखा दी। तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को मिस कर बैठे, हमने ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि इस टाइम हम थे नहीं अवेलेबल, इसलिए। तो जब मार्केट ने 50% सेल करा, यानी यहाँ से सेल हुई, सेल होने के बाद यहाँ पर हमें फिर 6:30 बजे की कैंडल से भी स्वीप मिली, मतलब कि ये थी 7 बजे की कैंडल। 7 बजे की कैंडल ने ऊपर स्वीप दिया और हमें यहाँ से एंट्री प्लान करनी थी, क्योंकि ये भी हमारी स्ट्रेटजी है कि ट्रेंड जहाँ का हो उसी ट्रेंड में हमें एंट्री लेनी हो जहाँ पर स्वीप हो। मार्केट ने ऊपर स्वीप किया, हमने एंट्री ली और हमें काफ़ी अच्छा आरआर मिला था, लेकिन हम एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट यहाँ पर थी, यानी एक छोटे से जोन में थी और मार्केट काफ़ी गिर चुकी थी और इस जोन पे थी। और मार्केट ने बहुत बार साइड वेज कर रखा था, दिखाता हूँ। मतलब कि ये मार्केट बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। तो हमें लगा कि मार्केट क्या पता इस बार भी उठने की कोशिश कर रही होगी मार्केट, लेकिन इस बार उठने की कोशिश नहीं करी। मार्केट ने 7 बजे की कैंडल बहुत ही एग्रेसिव नीचे गिराई, क्योंकि इससे पहले की कैंडल जो है, मतलब कि 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग देखी थी हमने, वो एक डोजी टाइप की बना रही थी। तो हमें लगा कि वो भी एक साइडवेज कैंडल बनाएगी, लेकिन मार्केट ने 4 घंटे की कैंडल जो थी, उसने आखिरी मौके पे, यानी आधे से 1 घंटे के अंदर उसने पूरा शक्ल ही चेंज कर दिया अपना, जो चेंज करना चाहिए था। और काफ़ी बड़ी बेरिश इंगल्फिंग की कैंडल बनाई थी, दिखा दूँगा कैसा है। तो मार्केट नीचे आई, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट गिर रही थी तो हमने ये हमारा वही मिडनाइट नहीं, हमारे पूरे डे का जो 2.25 यानी जो माइनर रिवर्सल जोन था, ये जोन जो हमारा माइनर रिवर्सल जोन था, इस जोन से मार्केट हल्का सा रिट्रेस करा के, और मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी बिल्डअप भी करी थी। तो हम चाहते थे कि जो 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी उसके 10 मिनट पहले मार्केट इसे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और आखिरी 10 मिनट बाद इम्बैलेंस फिल करके हमें एंट्री देगी। हमारा जो 15 मिनट यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से और 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक IFBG था, तो हमें यहाँ से एंट्री प्लान करनी थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमारा जो SL है उसे पहले ग्रैब किया। जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था ये वाला, हमने एक वो लगा रखा था पेंडिंग ऑर्डर, तो मार्केट ने उसका SL खाया, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाके नीचे क्लोज करी, तो हमने देखा मार्केट हमारे बॉक्स में आ चुकी है। तो हमने ट्रेड प्लेस कर दिया, जो कि बिना सेटअप का था। ऐसे ही मैंने ऑन गोइंग ट्रेड ले दिया, बल्कि ये मेरे सेटअप ट्रेड नहीं था, यहाँ पर मुझे गलती हुई, मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, बट ठीक है। फिर भी ये SL नहीं गया इसका, फिर भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट है, इसका SL नहीं गया था। बट ये मेरी गलती थी कि मैंने जल्दी में ट्रेड ले लिया और ये थोड़ा मेरे को गुस्सा लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ट्रेड था ये मेरा प्योर सेटअप था, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक IFBG बना था, मतलब कि ये एक IFBG था और मार्केट इसको रिटर्न देती। ये अगर दोबारा देखें तो यहाँ दिखाता हूँ, मार्केट का IFBG था। तो हमने यहाँ इस रिटर्स पे एंट्री लिए और एंट्री लेने के बाद मैं दोबारा हटाऊँ, एंट्री लेने के बाद मार्केट ने हमें सबसे फर्स्ट टारगेट जो लगाया था, हमने यहाँ का लगाया था कि ये हाई हमें दे दे, मतलब ये लो दे दे मार्केट। तो मार्केट ने ये लो दिया हल्का सा ऊपर की, दोबारा लिक्विडिटी स्वीप किया तब नीचे आई। मतलब कि हमने सी ट्रेडर पे लिया था, तो हमने 1 लॉट निकाल दिया था, 1 लॉट कॉस्ट कर देता, जिसकी वजह से कॉस्ट कट गया और ये
ऊपर जाके मैनिपुलेट करके फिर नीचे आई, जबकि हमारा ये जो ये सेकंड ट्रेड था ये एक्टिव था, लेकिन ये हमने क्यों काट दिया? क्योंकि रात हो चुकी थी, 10 बज चुकी थी और थोड़ा मुझे नींद भी आ रहा था। और एक चीज़ और, क्योंकि जो हमारा ब्रोकर है मतलब कि MT5 में जो 5% ट्रेडर है, 5% सॉरी 5% नहीं, फंडेड फ्राइडे, वो होल्डिंग अलाउ नहीं करता। अगर वो होल्डिंग अलाउ करता शायद मैं तो भी ट्रेड ले लेता। और इस कैंडल को देख के मुझे लगा कि इतनी बड़ी सेलिंग को मार्केट ने बाइंग हरा दी, तो इसका मतलब है कि जो अब शायद मार्केट अपने प्रीमियम जोन पे दोबारा जाए। यहाँ से सेल आती तो भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आती, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मैंने यही देख के अपना ये वाला ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। और मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी तगड़ी बाइंग को भी सेल ऑफ करके इतनी गंदी तरीके से नीचे गिरी है काफ़ी, ताकि हमारा ट्रेड जो था काफ़ी बढ़िया ट्रेड चलता, काफ़ी बढ़िया। ये देखो, ये वहाँ से अपने सेकंड ट्रेड को क्लोज़ करा मैंने। अगर नहीं क्लोज़ करता तो मार्केट हमें इतना रिवॉर्ड करती मार्केट। लेकिन वही कहते हैं ना, थोड़ा सा हमें थोड़ी गलती और थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। तो आज का ट्रेड हमने इतना लिया और मैंने इस ट्रेड के अंदर शायद मैंने कितने 3 ट्रेड यहाँ पर और 4 5 6 7 8 नहीं 7 ट्रेड, हाँ 7 ट्रेड लिए और 8वां ये पेंडिंग था। मतलब कि ये भी मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा था। ये था क्या इसका लॉजिक, इस ट्रेड लॉजिक बियर लैग का 50% और FVG से सेलिंग, मतलब कि ये 50% जोन था इस पूरे सेलिंग लैग का, यानी इतनी बड़ी सेलिंग जो आई थी उसका 50% लैग था ही। और यहाँ पर एक FVG भी था, तो मैंने यहाँ सेलिंग मारने की कोशिश करी, ठीक है। और ये जो इसका ट्रेड लॉजिक था, इसका था लिक्विडिटी बन रही है, ग्रैब हो जाएगा तब मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो ये इसका सेटअप था। तो ये हमारे काम किया सेटअप, बस हमने मैनिपुलेट किया। मतलब कि हमारा डायरेक्शन सही है, हमारा बाय सही है, लेकिन एंट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आज की सीख और आज का समझने वाली बात यही थी कि हमें इस हफ्ते में पूरा जो हमने करीबन 60 ट्रेड लिए हैं ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन फोमो के चक्कर में, यानी यहाँ पर भी मैंने थोड़े बहुत मतलब कि ट्रेड क्लोज करा, ट्रेड ओपन किया, यानी यहाँ पर जब 1 में टाइम फ्रेम के हिसाब से थे हम, तो मार्केट ने यहाँ पर इस जोन पे इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, ट्रेड एग्जिट किया, फिर ट्रेड लिया। तो और जबकि हमारा ऐसा हंट भी नहीं हुआ था, हमने ऐसा लगाया, ट्रेड लिया और छोड़ दिया, लेकिन हल्का सा लॉस जाते ही हमने काटा, फिर ट्रेड लिया, फिर वो एकदम से प्रॉफिट में चला गया। तो थोड़ा सा होल्ड करना बनता है, मतलब कि ट्रेड लो और SL और TP का होने का इंतज़ार करो और ज़्यादा ट्रेड मत लो। मैंने अगर ऑफिशियली 7 ट्रेड लिए हैं तो मैंने बैक एंड में यानी 10 ट्रेड तो लिए होंगे, क्योंकि ट्रेड कहीं से भी ले लिया। मतलब कि कुछ ट्रेड जो थे वो, जैसे हाँ यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पर ट्रेड लिया था एक कहीं पर, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा। यहाँ कहीं ट्रेड लिया था मैंने और एक ट्रेड, मतलब कि ताकि और नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पर एक 4.5 का लेवल था जिसे हम 4500 का लेवल मांग रहे थे और नीचे आने का लेवल मांग रहे थे, इसलिए तो थोड़ा सा गलती कर दिया हमने यहाँ पर 1-2 ट्रेड लिया, असल खाया, मूड ख़राब हो गया। तो अपने सेटअप पे भरोसा रखो, पेशेंट रखो और 2 चीज़ करो। पहला, एक ट्रेड ऐसा हो जिसमें ऐसा लगाया हो, और एक ट्रेड वैसा हो जिसमें ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट हो, मतलब कि एक ही प्राइस पे 2 ट्रेड। तो काफ़ी ठीक था दिन, कल का प्रॉफिटेबल ही दिन गया और सही था। और बस हमने थोड़ी गलती यहाँ कर दी, होल्डिंग जहाँ बनानी थी वहाँ नहीं बनाई और जहाँ नहीं बनानी थी वहाँ बना ली, तो थोड़ी सी गलती हो गई यही। अगर हम होल्डिंग कर बैठते तो हमारा अकाउंट पास हुआ था। कोई बात नहीं, दिन अच्छा था, बेहतर था, तुम्हारी ट्रेड की एक्यूरेसी ठीक थी, RR भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये RR सबसे गंदा लगा मुझे, 2 का RR। लेकिन हमारा ऑफिशियली 3 RR था जब हमने उस पर ट्रेड लिया था, हमने सी ट्रेडर पे, तो तब ये 3 का RR था और यहाँ पर 1:5 बैठा, जबकि बहुत तगड़ा RR है। कोई बात नहीं, ये TP डन है, बट ये क्लोज हो गया था फोमो के चक्कर में। हाँ, मतलब कि फोमो भी और वैसा भी, मतलब कि हमें हमारे ब्रोकर्स ने कहा था कि तुम्हें पूरा वीक क्लोज होने से पहले तो मैं ट्रेड क्लोज करने होंगे सारे, तो वीकेंड पे अलाउ नहीं होता, इसलिए मैंने क्लोज करना पड़ा, वरना अगर क्लोज कर देता तो मतलब कि क्लोज नहीं करता तो हमें TP रहा था काफ़ी अच्छा। कोई बात नहीं, ठीक है। आज का यही ट्रेड और सीखने का मिला कि
अपने सेटअप पे ही ट्रेड लो और जहाँ मुझे ट्रेड मत लो और थोड़ा सा सब्र रखो। और ठीक है, बाकी तो अच्छा गया और हम कल का भी इंतज़ार करेंगे। कल यानी मंडे को हम चाहते हैं क्या, मंडे को ओवरव्यू ये रहेगा कि मार्केट इसे स्वीप करे फिर ऊपर जाए, एक दिन इसे यहाँ पर लगाना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर जाए ये, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।